तो दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रिवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था, लगभग 60,355 करोड़ के आसपास पिछले साल 38,065 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 66,923 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रिवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 70% के आसपास का जंप है कंपनी के रिवेन्यू के अंदर साल से साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 10% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आपको शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और आई थिंक मेरे हिसाब से पिछले 4-5 क्वार्टर बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि हर क्वार्टर में देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिलते थे, लेकिन इस क्वार्टर में देखें तो पहली बार कंपनी के रेवेन्यू आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 60,359 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 38,026 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 66,890 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे अभी भी कंपनी के आपको ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप गौर करते हैं एक चीज़ यहाँ पे, मैंने आपको क्या बताया कि रेवेन्यू कंपनी का 66,923 करोड़ के आसपास है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखेंगे तो 66,831 करोड़ के आसपास है। मतलब जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है, पूरा का पूरा कंपनी कॉस्ट ऑफ मटेरियल में गंवा ही रही है। तो ये तो थोड़ा गलत है। कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा तो कम होना चाहिए, तभी जाके कंपनी के मार्जिन्स होंगे, तभी जाके कंपनी प्रॉफिट बनाएगी। यहाँ पे देखें तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिल्कुल जितना कंपनी रेवेन्यू जनरेट कर रही है पूरा का पूरा लगा रही है। मतलब आप कह सकते हैं जितना आप आमदनी कर रहे हैं उतना आप खर्चा ही कर रहे हैं। 1 रुपये का आप सेल्स कर रहे हैं, 1 रुपये आप खर्चा ही कर रहे हैं, तो ये तो गलत है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 11 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट थी, पिछले साल 45 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग 45 करोड़ के आसपास ये देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कुछ चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले, फ्लैट है कंपनी का प्रॉफिट। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पर कंपनी का प्रॉफिट लगभग 4 गुना आपको होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट करी है उतना खर्चा ही करी है, इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको साल से साल बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 40 पैसे का, पिछले साल 1 रुपये 53 पैसे का, अभी देखें तो 1 रुपये 54 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फिर से कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम निकल के आ रही है कि कंपनी के मार्जिन इस क्वार्टर में बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है, कंपनी का रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। 70% का रेवेन्यू जंप है कंपनी का, और कंपनी का प्रॉफिट फ्लैट आपको देखने को। तो कंपनी का मार्जिन बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिला है इस क्वार्टर में फिर से। तो देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिला है, क्योंकि रेवेन्यू तो अच्छा है लेकिन प्रॉफिट देखें तो अभी भी कंपनी का प्रॉफिट आपको दबाव में देखने को मिला है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।